कि ये किसी के जन्मदिन की एक मीठी केक है। ये किसी के जन्मदिन की एक मीठी केक है। चेहरे से भोले भाले, देखने में नेक हैं। और रात के भोजन को पत्नी लाए ताजा कह के जब ये उसे चुपचाप खा लें, उन्हीं में से एक हैं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए मड़वतकर मूसल जी को। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ जी। माता के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सरस्वती पुत्रों और पुत्रियों को नमन करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे नंबर साहब, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जी, सभी श्रोता भाई बंधु, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। और मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अवशेष जी, और आप सभी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम संयोजा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ इतने अच्छे आयोजन के लिए अब एक बार घनघोर तालियां बजाएं जोरदार। जय हो मूसल जी की। वाह। हास्य का कवि हूँ, आपको हंसाऊंगा, खुद भी हंसूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। अभी भाई साहब ने हमारा फोटो ले लिया स्वागत का और फिर दोबारा ले रहे हैं। आपने फोटो ले लिया है, लेकिन इसको अखबार में मत छापना। अगर आपने अखबार में छाप दिया तो कल को ये अखबार किसी हलवाई की दुकान पे जाएगा, हलवाई हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा। अगले दिन फिर उठाएगा, हमारे ऊपर जलेबियां रख देगा, ग्राहक जलेबी खाएगा और हम चाशनी सी चाटेंगे। ताली बजा, जोरदार बजानी है तो चाशनी से चाटेंगे। गांव की भाषा है, गांव में कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप गांव के ही हो और लगता है ग्राहक हमारे ऊपर। ये बीच में 3 घंटे की फिल्म होती है, उसमें विज्ञापन आती है, विज्ञापन का कार्य कर देते हैं बीच में। जब मैं बोलता हूँ तो मैं ही बोलता हूँ, आप चुप रहिए जी। हाँ, जलेबियां रख देगा हमारे ऊपर, ग्राहक जलेबी खाएगा और हम चाशनी सी चाटेंगे। और तालियां तो अगली पंक्ति पे होनी चाहिए। इसके बाद ग्राहक हमको फेंक देगा, हमें कुत्ता चाटेगा। अच्छा है मूसल जी, इसलिए इसको अखबार में मत छापना। बहुत सुंदर। हाँ, इतना कर सकते हो। हमारा आपने फोटो ले लिया है, इसकी एक बहुत बड़ी फोटो बनवा लेना, क्योंकि दिन रात तुम बाहर रहते हो, और घर में लगा देना। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। इतना कर सकते हो आप। लंबरदार जी आनंद ले रहे हैं, आप सभी आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई की बात की, बस्ते की बात की। जब मैं छोटा था, कक्षा 4 में पढ़ता था, तो मैं सत्य बता रहा हूं, मैं ऐसे परिवार से हूं कि मैं कभी, लंबरदार साहब, कभी पैदल स्कूल नहीं गया। इतने अच्छे पैसे वाले परिवार से हूं, मैं कभी पैदल स्कूल नहीं गया। और तालियां होनी चाहिए इस बात पे, मैं कभी पैदल स्कूल नहीं गया। गुरुजी बाकायदा मेरे लिए स्कूल से 4 बच्चे भेजते थे। 2 बच्चे मेरे हाथ पकड़ते थे, 2 पैर पकड़ते थे। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ मुझे विद्यालय ले जाया जाता था। राष्ट्रीय कवि जी की। और हो सकता है यहाँ पर पहले भी राष्ट्रीय खिताब प्राप्त कर चुके हों, आपको भी मिल चुका होगा किसी न किसी को। अधिक संख्या में है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैं 4 में पढ़ता था तो वो छेवा लगाने वाले आते थे, डुप्टी साहब आते थे, बड़ा डर लगता था। छेवा वाले आते थे तो भागा आता था। हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते थे, लेकिन डर लगता था। डुप्टी साहब आते थे तो और डर लगता था। एक बार विद्यालय में डुप्टी साहब आ गए और सीधे हमारी ही कक्षा में आई और एक लड़के से बोला, डिप्टी साहब बोले कि रामलाल खड़ा हो जा। अब वो खड़ा हो गया, डर के मारे कांपने लगा। तो पहले लंबड़ सा पाठ आता था राम का वनवास,
तो उन्होंने पूछ लिया कि बता रामलाल, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? रामलाल बोलो मैंने तो तोड़ो ना हो। वो क्या जानता क्या पूछ रहे। अब उनको और गुस्सा आ गया, बोले तू खड़ा हो जा घूरे लाल, बता शिव का धनुष किसने तोड़ा था? कि साहब मैं तो वक्त पे तू ही ना हो, मैं झूठे को नाम मत ले। अब डिप्टी साहब को गुस्सा आ गया, बोला ये अध्यापक जाने क्या पढ़ाते हैं। और बच्चों से बोले डिप्टी साहब कि मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। अब दोनों बच्चे अकड़ के खड़े हो गए, बोले नाम तो तुम हमारा कटवा ही नहीं सकते हो। कि क्यों? कि हम का क्या स्कूल में पढ़ते हैं। डिप्टी साहब बोले यहाँ क्यों आए थे? कि हम तो खेत स्कूल के पीछे भैंसिया चरा रहे थे। गुरुजी गए थे, बोले 2 बच्चे कमाए हैं, स्कूल की चेकिंग हो रही है, आप आ जाओ, 200 रुपये मिलेंगे। तो आप ही 200 रुपये दे रहे हो या गुरुजी से ही लेने? अब उनको और गुस्सा आ गया कि यहाँ बच्चे नकली बिठा रखे हैं। वो अध्यापक के कमरे में चले गए और अध्यापक से बोले कि मैंने ये सुना है कि तुम विद्यालय लेट आते हो। मास्टर बोला कि बिल्कुल सही सुना है, मैं विद्यालय लेट आता हूँ, लेकिन यहाँ से चला भी तो जल्दी जाता हूँ। बात बराबर है, लेट आता हूँ जल्दी जाता हूँ, इसमें क्या बात है? कि तुम बच्चों को क्या पढ़ाते हो? कि क्या बात हो गई? कि किसी भी बच्चे को ये नहीं पता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है। मास्टर बोलो बालक हैं, काम ने तोड़ दो होगा, तुम्हें बात अंत का मतलब है? अरे तुम पढ़ाई लिखाई की बात कीजिएगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है किसी ने तोड़ दिया होगा? कि चलो धनुष की बात छोड़ो, ये बताइए कि बच्चे नकली बिठा रखे हैं। भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। तब कहना चाहूंगा, मास्टर से बोले डिप्टी साहब ये बच्चे नकली बिठा रखे हैं। तो अध्यापक बोले कि मैं ही कौन सा असली हूं? अध्यापक तो हमारे यहाँ ताऊ हैं, वो आज मंडी में धान बेचने के लिए चले गए हैं और मुझसे कह गए कि तू चला जा और मैं आ गया हूँ। अब साहब डिप्टी साहब का गुस्सा और बढ़ गया, वो सीधे हेड मास्टर के कमरे में चले गए। बोले क्या लगा रखा है? कि क्या हो गया? कि बच्चे नकली हैं कि और कि मास्टर नकली हैं कि और। तो हेड मास्टर बोले कि मैं कौन सा असली हूँ? हेड मास्टर तो हमारे यहाँ बाबा हैं, आज वो भात लेकर के चले गए हैं और मुझसे कह गए हैं कि डिप्टी साहब आएंगे, ये रजिस्टर ले जा, 10,000 रुपये ले जा, डिप्टी साहब को दे देना। ये आपके 10,000 रुपये रहे, ये रजिस्टर है, इस पर साइन कर दो। अब साहब इतनी तालियों के लिए तैयार रहना जो आज तक आपने बजाई नहीं हो, जो अब तक बजी ना हो। उन्होंने 10,000 रुपये रख लिए, साइन कर दिए और हेड मास्टर से बोले कि वो तो मैं हूं जो 10,000 रुपये में मान गया हूं, अगर असली डिप्टी आ जाता तो। बहुत अच्छे। अब तालियां आगे पे और आनी चाहिए। हेड मास्टर बोले कि डिप्टी साहब, जिस विद्यालय के अंदर बच्चे नकली हों, मास्टर नकली हों, हेड मास्टर नकली हों, डिप्टी साहब नकली हों, तो पैसे ही कौन से असली होंगे? तो ऐसा हो जाता है। आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तव में ही आप मन से सुन रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कवियों ने मिलकर के मेरा नाम मूसल रख दिया, मणि मधुकर मूसल। तब साहब मैं अपने परिचय का छंद देता हूँ कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। लंबरदार साहब जी, कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में, और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। कि दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रातों में। तो दीनों और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, भरोसाई हुंडियां थी नरसी के भातों में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। बाबा बाबा, के कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में।
कि कविता सुनाने अब शेष ने बुलाया यहाँ कि कविता सुनाने शिवम जी ने है बुलाया यहाँ। वाह। जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं, क्या कहना है? और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। कि कहीं बत्ती सी हाथ पे निकल आए। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। और आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ। आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, जय हो। ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। बहुत सुंदर। अभी मैं एक दिल्ली के कवि सम्मेलन में गया भाई साहब, वहाँ किसी ने ताली ही नहीं बजाई। तब मैंने दिल्ली में क्या कविता सुनाई कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। कल की साहब किसको क्या पता है। कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत पछताओगे। दिल्ली में सुनाया था साहब। तब कहना चाहूंगा कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की तो आप जोरदार तालियां बजाओगे। तो साहब दिल्ली में बहुत तालियां बजी थी वहां पर। बहुत सुंदर। तब कहना चाहूंगा कि अमेरिका, रूस, चीन, गया ना जापान कभी, सच कहता हूँ मैं गया ना इंग्लैंड हूँ। और आप लोगों के ही मध्य कविता पढ़ी है मैंने, किसी का मैं भाई और किसी का मैं फ्रेंड हूँ। किंतु जब मन के विचार नहीं मिलते हैं, फ्रेंड को भी मित्र कर देता अनफ्रेंड हूँ। और सबको हंसाने में तो आया इस दुनिया में, मूसल है नाम मूसली का हसबैंड हूँ। कि सबको हंसाने में तो आया इस दुनिया में, मूसल है नाम मूसली का हसबैंड हूँ। तब साहब कहना चाहूंगा मूसल भाई वाह। कि दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली, सट रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां। अच्छा है। और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी, मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। कि कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूँ, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप तो बजा दो जरा तालियां। क्या बात है, क्या बात है। अब शेष जी ने, शिवम जी ने कह दिया था आपको समय से आना है, कवि सम्मेलन भी समय से प्रारंभ हो जाएगा। तो शाम में बहुत जल्दी जग गया कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। साहब कम पढ़ी लिखी है लेकिन होशियार बहुत है, गांव की रहने वाली है। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, हाँ साहब रख दीजिए बेटा। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली मेरी बात गौर से सुनो जी, बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है। और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है। ये सब रात का ही है। बिल्कुल अच्छी पंक्तियां वहाँ साहब की। कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मेरे ही घर आएगी, देख क्या रहे हो।
कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मैंने कहा आप मेरी जीतो और हार हो। और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। आपके यहाँ भी निकलती होंगी, हमारा संस्कार है, संस्कृति है कि खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों, कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो, और मुझसे यूं बोली तुम गाय की तरह हो, सीधे कुत्ते की तरह तुम लगे वफादार हो। भाई जय हो मुसल जी, बाबा आपके सम्मान को प्रणाम है। हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, अजय जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। इन्होंने जैसे ही मैं आया, इन्होंने कहा था कि जेल में से किसी ने हास्य नहीं निकाला है, यदि आप जेल में से हास्य निकाल दो तो हम मान जाएंगे आप मूसल जी हो। तब शाम में जेल में से हास्य लाया हूँ। इस समय जोधपुर की जेल में आसाराम बापू जी मौजूद हैं। जैसे ही मोदी जी ने धारा 370 हटाई, आसाराम बापूजी ने जेल में लड्डू बंटवा दिए। मैंने कि तुमको क्या खुशी हुई? तो बापूजी बोले कि 370 हटी, अब 71, 72, 73, 74, 75, 376 भी हटेगी। लड्डू बंटवा दिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई जय हो मुसल जी। भाई वाह, मुसल जी क्या बात है, वाह। एक जिंदाबाद। जगह पैसे दिए जा रहे थे, एक अम्मा आई, बोली लाला मेरे 101 रुपये बोल दो। मैंने कि तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है हरप्यारी। आवाज़ साउंड बज रहा था, मैं नाम को सुन नहीं पाया, नाम तो था हरप्यारी, मैंने बोल दिया 101 रुपये दे रही हैं हत्यारी। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तब साहब जिस जेल में बापूजी मौजूद हैं उसमें एक आतंकवादी भी बंद है जिसका नाम है टुंडा। हमने कोई आतंकवादी भी भाई साहब ढंग का नहीं पकड़ा तो क्या पकड़ा? टुंडा। तो वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुकेश जी जेल में से हाथ से लाया हूँ जी। क्या कर रहे हो सर? जेल में से हाथ से लाया हूँ। जेल देख रहे थे। अच्छा पहुंचा दिए जाओगे, जल्दी चिंता मत करो। तब कहना चाहूंगा कि आसाराम और टुंडा जेल में हैं बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों नहीं सताया हूँ। कि आसाराम और टुंडा जेल में हैं बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों नहीं सताया हूँ। और जीवनों में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूँ इसलिए जेल में मैं आया हूँ। कि जीवनों में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूँ इसलिए जेल में मैं आया हूँ। तो आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूँ बहुत घबराया हूँ। और अगली पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो ताली जोरदार बजाना। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूँ बहुत घबराया हूँ। और तू तो टुंडा बम के चक्कर में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया हूँ। फुलझड़ी का जवाब नहीं भाई, फुलझड़ी का जवाब नहीं। कि तू तो टुंडा बम के चक्कर में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया हूँ। वाह। तब साहब कहना चाहूंगा कि मेरा एक मित्र भागा भागा मेरे पास आया, बोला बच्चा खो गया है आप कुछ कीजिए। और चारों ओर से निराश आस लेके आया पास, आप हैं बड़े दयालु कुछ तो पसीजिए। तो मैंने कहा मित्र घटना बड़ी घटी विचित्र, गूगल पे आप मित्र सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद बच्चा यदि मिल जाए तो तुरंत आप डाउनलोड कर लीजिए।